अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयार कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम पीपीएससी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको SCO नाम से डिनोट किया जाता है और इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर एशिया कंटिनेंट को डिस्कस किया, उसकी कुछ ख़ास ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिया था। वीडियोस के अंदर एक दो रह गए थे। एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं और दूसरा एक रहता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये रहती हैं। तो इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर सबसे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये फाउंड हुई थी 15 जून 2001 के अंदर इन शंघाई, चाइना के अंदर। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना के अंदर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़ और रशियंस। इसका जो सेक्रेटरी जनरल 2024 में सेलेक्ट हुआ था जिंग मिंग, चाइना का है। इसके मेंबर स्टेट जो होते हैं ना, टोटल 10 मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस एंड ईरान है। अब इनको याद करने के लिए 10 के 10 मेंबर्स को याद करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको आप कहते हैं ट्रुक की पी बी। ठीक है, वेयर T स्टैंड फॉर ताजिकिस्तान, R स्टैंड फॉर रशिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर काजाकिस्तान, K फॉर किर्गिस्तान, I फॉर ईरान एंड P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया एंड B फॉर बेलारूस। इसके बाद पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइंट SCO, जो कि बहुत दफ़ा पूछा गया है 2017 के अंदर ड्यूरिंग अस्ताना समिट काजाकिस्तान। और एक और MCQ जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है बेलारूस। वो कहता है कि लेटेस्ट मेंबर्स किसने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ये पूछ लेते हैं। या पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया, ये भी पूछ लेते हैं। तो बेलारूस इज सेट टू बिकम ए फुल मेंबर इन 2024 ड्यूरिंग द SCO समिट इन काजाकिस्तान के अंदर। अब SCO के जो ऑब्जर्वर स्टेट हैं वो दो कंट्रीज हैं, मंगोलिया और अफगानिस्तान है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और एक्सट्रीम सेपरेशन वगैरह। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी है। तीसरी बात हमारे पास कभी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि जो जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ SCO। वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बाय पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी आप लोगों के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल, ठीक है, एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। उसने कहा कवर्स 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी दुनिया की 40% पॉपुलेशन आप लोगों के पास किस में है? SCO के अंदर। और 30% ऑफ द ग्लोबल GDP का रखता है। इसके बाद इसकी जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सच एज पीस मिशन, स्ट्रेंथ, डिफेंस टाइज अमंग द मेंबर्स है। इसके बाद हमारे पास ऑल अबाउट हम ओपेक जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल जो मुख्तलिफ कंट्रीज में पूछे पास्ट पेपर में पूछे गए हैं उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसकी जो स्टैंड फॉर पूछ लेते हैं, दूसरा वो फाउंड कब हुई थी ये पूछ लेते हैं, 14 सितंबर 1960 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर अक्सर औकात पूछ लेते हैं कि वीना ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेबलाइज ऑल प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट, इंश्योर स्टेट इन इनकम फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज इसके अंदर 2024 के अंदर कितने हैं? 13 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। तो 13 कौन से हैं? अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE, वेनेजुला। अब इन सब को याद करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। वेयर वो क्या होते हैं? ए किंग लाइव्स अंडर केव, ए किंग लाइव्स अंडर केव। वेयर पहले E स्टैंड फॉर होता है अल्जीरिया, K स्टैंड फॉर कुवैत, I स्टैंड फॉर ईरान और N स्टैंड फॉर नाइजीरिया, G स्टैंड फॉर गैबन और L स्टैंड फॉर लीबिया, I स्टैंड फॉर इराक, V स्टैंड फॉर वेनेजुला, E स्टैंड फॉर इक्वेटोरियल गिनी और S स्टैंड फॉर जो है ना सऊदी अरब। और सिर्फ अंडर में से सिर्फ U स्टैंड फॉर है UAE। फिर हम दूसरे वर्ड कीव की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे C स्टैंड फॉर
कांगो और ए स्टैंड फॉर अंगोला। तो इस तरह ये सारे के सारे आपके 13 के 13 कंट्रीज याद हो जाती हैं। इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा होता है, वो सऊदी अरब है। दूसरा हम लोग का सम मेंबर्स हैव लिफ्ट एंड रिज्वाइन, कुछ मेंबर्स ने ओपेक को लिफ्ट किया था फिर दोबारा रिज्वाइन भी हुए थे। उसमें इक्वेडर है, इंडोनेशिया है और कतर है। पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ ओपेक, पाकिस्तान ओपेक का मेंबर नहीं है। इंपोर्ट ऑल ऑयल फ्रॉम ओपेक कंट्रीज मेनली सऊदी अरब और यूएई। पाकिस्तान तो ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरब और या यूएई से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ओपेक की कॉन्फ्रेंस होती है, द हाईएस्ट अथॉरिटी मीट ट्वाइस ए ईयर, 2 सालों के बाद इनकी मीटिंग होती है। और दूसरा ओपेक सेक्रेटरीट जो होते हैं ना, हैंडल्स डेली ऑपरेशंस इन वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। सेक्रेटरीट जनरल जो होते हैं ना, हेड ऑफ द सेक्रेटरीट अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए उनका हेड ऑफ सेक्रेटरीट ज्वाइन कहते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नई वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।